अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, रुखसार की न्यू व्लॉग में आप सभी का स्वागत है। आज का दिन शुरू हो रहा है सहरी से और ये मैं यहाँ पर बना रही हूँ ओट्स। मैंने हस्बैंड को ओट्स दे दिया है और यहाँ पर मैं बना रही हूँ चाय। मैंने अपना जो है पानी भी पी लिया, धनिया का दवा भी ले ली है और यहाँ पर मैं अभी चाय और पराठा जो है वो लूँगी। तो रमज़ान का महीना हमें यही सिखाता है कि सुबह उठना भी एक नेमत है। जब सब सो रहे होते हैं उस वक्त सहरी करना, बनाना, रोज़े की नियत करना ये अलग ही सुकून देता है। तो यहाँ पर जो है वैसे तो मैं हमेशा जब रमज़ान नहीं था तभी भी उठती थी तहज्जुद में और नमाज़ पढ़ती थी, फजर नमाज़ पढ़ती थी। तो मेरे लिए कुछ नया नहीं, बस नया जो है यही है कि मैं यहाँ पर जो है वो सहरी बनानी पड़ती है, बस मेरे लिए यही नया है। तो रोज़ा सिर्फ भूखे रहना नहीं है बल्कि अपनी नीयत को साफ़ रखना, बुरी बातों से बचना और अच्छे काम करना ही है। तो यहाँ पर जो है अभी मेरी हो गई है इफ्तारी का टाइम और मैं यहाँ पर थोड़ा बहुत जो मेरे पास था सामान, क्योंकि आज मेरी तबीयत बिल्कुल भी अच्छी नहीं थी और मेरा मन भी नहीं कर रहा था कि मैं कुछ बनाऊं, पर हस्बैंड ने बोला नहीं मुझे थोड़ा बहुत भजिया जो है चाहिए। तो मैंने यहाँ पर एक दो जो आइटम था मेरे पास, तो वहाँ पर मैंने ये सब तैयारी जो है थोड़ी बहुत कर दी है। और यहाँ पर मैंने आज पाव मंगाया है, उसके अंदर मैं आलू का फिलिंग बनाकर भर दूँगी और ये बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है। तो बच्चे लोग भी बहुत शौक से खा लेते हैं, हस्बैंड भी शौक से खा लेते हैं। तो रमज़ान हमें यही सिखाता है कि सुबह से शाम तक हम भूखे प्यासे रहते हैं लेकिन फिर भी अपने सारे काम करते हैं। यही तो रोज़े की खूबसूरती है। रमज़ान हमें मौका देता है खुद को बदलने का, थोड़ा बेहतर बनने का। रोज़े में सबसे बड़ा काम है सब्र। तो सच में ये बात सही है कि हम सब्र के साथ सारा काम करते हैं और अपने अंदर पानी की एक घूंट भी नहीं रहती। जो भी पानी हम पिए रहते हैं सुबह में वो तो थोड़ी देर बाद ही खाली हो जाता है। पर अल्लाह कितना जो है अपने पेट को, अपनी ज़बान को, अपने मुंह को कितना सब्र देता है ना कि बिल्कुल भी भूख प्यास नहीं लगती। तो रोज़े की यही खूबसूरती है कि एक बार नियत कर लो तो उसके बाद कुछ भी भूख प्यास नहीं लगती है। तो अल्लाह ताला हम सबको अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए कि अल्लाह ने एक महीना जो हमारे ऊपर जो भेजा है रमज़ान का, ये बहुत बरकत वाला और बहुत रहमत वाला महीना है। इस महीने में जितना हम बनाते हैं खाते हैं हमको सालों साल जो है वो नसीब नहीं होता। आप लोगों को भी पता होगा कि जो चीज़ हम इस रमज़ान में खाते हैं वो कभी हम खा पाते नहीं खा पाते, क्योंकि अल्लाह ने इस रहमत जो बोलते ना कि जो महीना है ये रहमत का है, बरकत का, तो सच में ये जो महीना है ये रहमत का ही है, बरकत का है। अल्लाह इस महीने हम सबको इतनी तौफीक भी देता है बनाने की भी और खाने की भी। तो हमारे अंदर इतनी ताकत आ जाती है जो हमारे अंदर सालों साल नहीं रहती है। तो इसलिए अल्लाह का शुक्र अदा करें कि अल्लाह ने हमें दुनिया में मुसलमान बना के भेजा। हम अल्लाह के बंदे हैं, है ना, हम अल्लाह के बंदे हैं, हम अल्लाह की इबादत करते हैं। तो इसलिए इफ़्तार का समय सिर्फ खाने का नहीं बल्कि शुक्र अदा करने का समय है। तो इसलिए जो भी आपके घर में बन रहा है, जो भी चीज़ आप बना रहे हो, तो अल्लाह का शुक्र अदा करें कि अल्लाह ने आपको ये नेमत दी है, ये बरकत दी है। और जब भी मैं खुद सोचती हूँ कि कुछ नहीं बनाऊँगी फिर भी हमारे घर में 2 से 4 आइटम बन ही जाता है। यहाँ पर मैंने एक तीर से बोलते हैं ना 2 निशाना, तो यहाँ पर मैंने जो फिलिंग जो है उसके अंदर बननी थी, मैंने यहाँ पर मेरे पास जो है मैदे का आटा थोड़ा सा रखा था तो ये मैंने यहाँ पर बेल दिया। एक रोटी के ऊपर मैंने सारी जो है फिलिंग लगा दी और ये बहुत अच्छा बनता है, बहुत ज़्यादा बच्चों को भी पसंद आता है। तो कुछ समझ में भी नहीं आ रहा था कि आज मैं क्या बनाऊँ, फिर भी अल्लाह ताला ने मेरे अंदर इतनी ताकत दिया कि मैं यहाँ पर जो है इफ्तारी की तैयारी मैंने की, क्योंकि आज मेरे पास बहुत काम था। मैंने आज बहुत सारे बर्तन भी धोए, घर धोया, नहाया, बच्चों को नहलाया धुलाया, तो बहुत ज़्यादा मैं थक गई थी और मेरी कमर में भी बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था। तो यहाँ पर जो भी मेरे पास था मैंने यहाँ पर अपनी जो है तैयारी करी और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारा जो यहाँ पर सामान हो गया था। 2 लोगों के यहाँ से इफ्तारी भी आ गई थी। रमज़ान यही तो है जो इतना ज़्यादा जो है बरकत अल्लाह ताला इस महीने दे देता है। और आप खुद सोचो जो चीज़ हम बनाते हैं उसके अंदर अल्लाह इतनी बरकत देता है, इतनी बरकत देता है कि हम खाते भी हैं और खिलाते भी हैं। तो यही चीज़ तो है कि रमज़ान जो है वो रहमत का महीना है, बरकत का महीना। और सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट इस महीने हमको इबादत करनी बहुत ज़रूरी है। ऐसा नहीं कि सिर्फ हम खाना बनाएं और खाएं, इस
चीज़ का महीना नहीं है। रमज़ान का जो महीना है वो सबसे ज़्यादा इबादत का महीना है, तिलावत का महीना है। तो सबसे ज़्यादा इबादत पे, तिलावत पे ज़्यादा ध्यान दें। और अल्हम्दुलिल्लाह मैं खुद इस चीज़ पे ज़्यादा वो करती हूँ, ज़्यादा तिलावत पे ज़्यादा फोकस करती हूँ। और मेरे लिए तो ऐसा कुछ नहीं है कि मैं रमज़ान में ही नमाज़ पढ़ती हूँ, कुरान पढ़ती हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा रोज़ का ही रूटीन है। और बस ये है कि रमज़ान में जितनी कुरान में पढ़ती हूँ उतना मैं साल भर में कुरान पढ़ती हूँ। तो बस यही फ़र्क है रमज़ान में और बाकी के दिनों में। तो अल्लाह ताला ने हम सब के ऊपर जो रमज़ान भेजा है, तो अल्लाह का बहुत बहुत शुक्र है कि अल्लाह ने हम सब के लिए रमज़ान भेजा और सबसे ज़्यादा इबादत करने का मौका दिया है। तो यहाँ पर जो है हमारा सारा काम भी हो रहा है। और आज मेरे अंदर बिल्कुल भी ताकत नहीं थी कि मैं यहाँ पर बोल के वीडियो बनाऊँ, इसलिए मैंने यहाँ पर वीडियो जो है वो शूट कर लिया था। और फिर मैं वहाँ पर जो है बिल्कुल मेरे खड़े होने की भी ताकत नहीं थी। तो मैंने बोला चलो ठीक है शूट कर लेते, क्योंकि वीडियो डालना भी ज़रूरी है, नहीं तो फिर हमारा ही नुकसान हो जाता है। तो यहाँ पर जितना हो सका मेरे से मैंने उतना जो है इफ्तार बनाया और बहुत अच्छा सब चीज़ बन गया था। यहाँ पर जो है मालपुआ मैंने थोड़ा सा बना लिया था, फिर भी अल्लाह का शुक्र है उतना मालपुए में बहुत सारी बरकत हो गई थी। यहाँ पर जो ये ब्रेड पाव का बनाया ना, ये बहुत अच्छा बना था। ये है मालपुआ। यहाँ पर हमारा जो है दस्तरखान वो लग चुका है। तो अल्लाह हम सब के रोज़े और दुआओं को कबूल फरमाए। यहाँ पर हमारी जितनी भी इफ्तारी है, अल्लाह हम सब के रोज़े और दुआ को कबूल फरमाए, आमीन। और आप वीडियो को